नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, इसलिए भाजपा ने गोदी मीडिया को लगाया पीछे। अब यह बात जो कही जा रही है, यह बात बहुत चिंता योग्य है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जाकर के चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिल करके आए थे, बीआरएस के लोगों से मिल के आए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिल करके हैदराबाद से एक कार्यक्रम से आए थे। और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है एक जिम्मेदारी सौंपी गई है समर्थन जुटाने की, और 300 समर्थकों की बात कही जा रही है कि 300 सांसदों को एकजुट किया जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से खासे नाराज हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से खासे नाराज हैं। दो तीन चीजें हैं जो चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं है और नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और जब से यह पता चला है कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव का संदेश वहां तक पहुंचा और अब सरकार गिर जाएगी, समर्थन वापस ले लेंगे लोग, रणनीति बन रही है, तो मोदी सरकार बौखला सी गई है और बौखलाहट में अलग अलग फैसले ले रही है। गोदी मीडिया मोदी शाह के लिए काम करता है, हर कोई जानता है, इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता। अब वही गोदी मीडिया जब राम मोहन नायडू को लेकर के चंद्रबाबू नायडू को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो गया, तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने सभी प्रवक्ताओं को, नेताओं को आदेश दिया, मंत्रियों को, कि कोई भी गोदी मीडिया के प्लेटफार्म पर नहीं जाएगा, बैंड कर दिया। आर भारत वाले अर्णव गोस्वामी को बहुत बुरा लगा, बाकियों को भी लगा होगा कि झुनझुना हाथ से चला जाएगा। जो मोदी जी ने झुनझुना थमाया था वो कैसे बजेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी को तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो सत्ता में कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू की तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने गोदी मीडिया के जरिए बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ यह तो एक गुस्सा उनके अंदर पनप ही रहा है। दूसरा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है नायडू का, उसे ही अगर चेहरा बनाने लगे भारतीय जनता पार्टी, उसी नेता को, तो चंद्रबाबू नायडू को कैसे अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज, जो दुश्मन हो और मुख्य विपक्षी पार्टी हो विधानसभा का आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी की बात कर रहा हूं, उस जगन मोहन रेड्डी के आप नजदीक उनको लाने लगो तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करने लगे। अब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करने लगे तो मोदी बौखला से गए। अब मोदी सोचते हैं कि जो मैं करूं वही ठीक है, बाकी कुछ ना करे, तो ऐसा कैसे संभव है। मोदी ही इस देश के इकलौते राजनीति के थोड़े नेता हैं। मोदी तो नेता कम, साजिश करता ज्यादा है। दिख ही रहा है, कामों से आप देख लीजिए। 14 से आपको उसकी नेचर कर लीजिए, आपको हर बात में साजिश नजर आएगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव जो एकजुट करने में सबको लगे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू का कांग्रेस के साथ भी एक अच्छे संबंध है और रेवंत रेड्डी से बहुत अच्छी दोस्ती, और बहुत विश्वसनीय व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू के रेवंत रेड्डी हैं, जो कांग्रेस के सीएम हैं तेलंगाना के। और अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बेमिसाल जीत मिली है कांग्रेस को, और राहुल गांधी भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का रुख इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है, जो एक यह भी दृश्य भी दिखाई दे रहा है कि हाँ 2029 तक सरकार चल पाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ
रह के भी सरकार चल पाएगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे भाजपा और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पड़े हैं और यह लोग अपने काम के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए सहयोगी दलों को बेइज्जत करा देते हैं। दोनों चीजें हैं। तो पहला तो सरकार अस्थायी रहेगी 5 साल, इस बात की गारंटी नहीं है, और दूसरा यह चंद्रबाबू नायडू को ही फंसाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू परेशान है। तीसरा कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले में आरोपी हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। 360 करोड़ का कई कार्यक्रमों में मैंने किया था। उसमें क्लीन चिट उन्हें मिल गई है ईडी से। इसी मोदी सरकार और जो मोदी जिसको अपने नजदीक ला रहे हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, इन दोनों ने मिल करके 52 दिनों के लिए चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा था। अब चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा था तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के साथ आए, तो 52 दिनों के बाद उन्हें जेल से छुट्टी मिल गई और साथ मिलकर के चुनाव लड़े। मोदी के माहौल था उनका, मोदी भाग गए तो उनके साथ गठबंधन कर लिए, जगनमोहन रेड्डी को छोड़ दिए। अब सरकार बनी तो ऐसा फिगर आ गया कि अब चंद्रबाबू नायडू मुख्य कड़ी सरकार के बन गए, लेकिन वैसा पद मंत्रालय नहीं मिला। मंत्रालय उद्यान मंत्री मिला, जिसको इस्तीफा के पीछे ये लोग पड़ गए। अब चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन मोदी जैसा व्यक्ति आप इधर उधर करोगे तो उसको रीओपन करा देंगे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू यह सोच लिए कि आप रीओपन तो तब कराएंगे जब आप सत्ता में रहेंगे, अब आपको सत्ता में ही नहीं रहने देंगे। यह कौन? यह एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दल सोच रहे हैं और इंडिया गठबंधन इसी का फायदा उठा करके उन्हें अपने साथ लाने के प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था बदलना है। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। अब परिस्थितियां यह बन गई कि अखिलेश यादव के संदेश पर विचार होने लग गया और नरेंद्र मोदी को यह लग गया कि अब हमारा साथ छोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 293 सांसदों का एनडीए गठबंधन के जो बैठक बुलाया, उस बैठक में कुछ निकल नहीं पाया। कोई सांसद अपनी गाड़ी से नहीं आया, कोई मंत्री अपनी गाड़ी से नहीं आया, बस से सबको लाया गया। बस से सोचिए, क्या मंत्रियों के पास अपनी गाड़ी नहीं है आने के लिए? बस से क्यों? दिल्ली में ही रह के दिल्ली से ही बस से क्यों? यह व्यवस्था क्यों कर गई? डर, इसे ही तो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ना आए, सबको आना है। लेकिन वह अलग अलग दल के लोग हैं, उनके नेता अलग हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष अलग हैं, तो वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष की सुनेंगे या आपकी सुनेंगे? आप जो बोले वह जाकर के अपने नेता सुना देंगे, बात खत्म। क्योंकि आप तो स्वार्थी हो, जब जरूरत पड़ता है तो भोज बुला लोगे और भोज में बुला करके बैठक करोगे भोज के बहाने। तो आपके आदतों को तो हर कोई जान गया है। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव हैदराबाद गए, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात किए, जो चंद्रबाबू नायडू के बड़े विश्वसनीय हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलना ही था जब हैदराबाद गए, तो बीआरएस के लोगों से मिले, सबसे मिल करके एक माहौल तैयार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सबको मैं अपने गठबंधन में आने की न्योता देता हूं, आइए सबको मिल करके इस सरकार को उखाड़ फेंके। तो मोदी जी का हवा टाइट हो गया। तो अब अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी टेबल बदल रहे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।